अंधेरा छा जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। जैसे ही लाइट्स बंद होती है, एक जादुई माहौल बन जाता है। एक बड़े से स्क्रीन पर रोशनी आती है। वो रोशनी हमें एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां हर दृश्य एक कहानी कहता है। हम ऑडियंस एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हर किरदार, हर सीन हमें अपनी ओर खींचता है। मूवीज में ये कमाल होता है कि वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, हमें अपने साथ बहा ले जाती है, हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और कभी कभी तो हमारे दिल की गहराइयों को छू जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये हमें असलियत से दूर ले जाती हैं, एडवेंचर दिखाती हैं और हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां हम कभी नहीं गए। और कई बार तो हमारी अपनी जिंदगी का आईना भी दिखाती हैं। वो हमें हमारे खुद के अनुभवों से जोड़ती है। 2023 सिनेमा के लिए बहुत ही शानदार साल रहा। इस साल ने हमें कई यादगार फिल्में दी। इस साल हर तरह की फिल्में आईं जो हर किसी को पसंद आईं। हर जॉनर की फिल्में, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2023 में। याद है थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें, पॉपकॉर्न की खुशबू, किसी सीन को देखकर ऑडियंस का एक साथ गैस्प करना। 3 फिल्में तो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गईं। वेस एंडरसन की एस्ट्रॉयड सिटी, ग्रेटा गर्विग की बार्बी और क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर। हर मूवी अपने आप में अनोखी थी, फिल्म मेकिंग की सीमाओं को तोड़ा और दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अजीबोगरीब कहानियों के उस्ताद वेस एंडरसन अपनी नई फिल्म एस्ट्रॉयड सिटी के साथ वापस आए। ये कोई आम स्पेस मूवी नहीं थी, इसमें कुछ अलग ही बात थी। जरा सोचिए, एक सुनसान से शहर में स्टारगेजिंग कन्वेंशन हो रही है। उसमें डाल दीजिए कुछ अजीब से किरदार, थोड़ा सा एंडरसन स्टाइल और आपको मिलती है एक अनोखी कहानी और खूब सारा ड्राई ह्यूमर जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे। इस मूवी की कहानी और आम बातों में भी मजेदार चीजें खोज निकालने के लिए तारीफ हुई। ये एक ऐसी फिल्म थी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और आपके दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है, बातचीत का मुद्दा बनती है। इसके संवाद इतने एंगेजिंग हैं कि आप खुद को इसमें खोया हुआ पाते हैं। वेस एंडरसन की अनोखी निर्देशन शैली ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा और इसे एक यादगार अनुभव बताया। ग्रेटा गर्विग ने एक मशहूर खिलौने को लेकर महिलाओं पर एक पावरफुल मैसेज दे दिया। बार्बी सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं थी, ये समाज पर एक तंज थी जो गुलाबी रंग और ग्लिटर में छुपी हुई थी। इस मूवी ने सेल्फ डिस्कवरी, समाज की उम्मीदों और ढलने के दबाव जैसे विषयों को उठाया। इसने बातचीत शुरू की, स्टेरियोटाइप्स को चुनौती दी और आखिर में हमें याद दिलाया कि हम सब अपने बनाए हुए सांचों से बाहर निकल सकते हैं। बड़े बड़े सिनेमैटिक विजन के लिए मशहूर क्रिस्टोफर नोलन ने एटम बॉम्ब के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी को पर्दे पर उतारा। ओपेनहाइमर दिखने और भावनाओं से भरपूर एक ऐसी फिल्म थी जो वैज्ञानिक तरक्की के नैतिक दुविधाओं में जाती है। इस फिल्म को ओपेनहाइमर के किरदार को दिखाने, सिनेमेटोग्राफी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी के लिए सराहा गया। इसने दर्शकों को जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा और इंसानी आविष्कारों के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 2023 सिनेमा के लिए जीत का साल था। इस साल ने हमें कई यादगार फिल्में दी जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। एस्टेरॉयड सिटी ने अपनी अजीबोगरीब हरकतों से हमारा मन मोह लिया। इसकी अनोखी कहानी और अद्वितीय दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले गए। बार्बी ने अपने मैसेज से हमें ताकत दी। इस फिल्म ने नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जो हर उम्र के दर्शकों को प्रेरित करता है। ओपेनहाइमर ने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म ने विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को बखूबी दर्शाया। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये अनुभव थे। हर फिल्म ने हमें एक नई दृष्टि दी और हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। तो अगर आप मूवी मैजिक की तलाश में हैं, तो 2023 के इन नगीनों को फिर से देखें। ये फिल्में आपको फिर से उस जादू का अनुभव कराएंगी। ये आपको हंसाएंगी, आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और आपको कहानी कहने की ताकत की याद दिलाएंगी। हर दृश्य, हर संवाद एक नई कहानी बुनता है